मेरे लेफ़्ट शोल्डर में कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस होने लगी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि मामूली सा इसमें जो फ्रैक्चर था। उन्होंने मेरे बाजू को बांध दिया था 15-20 दिन के लिए। मेरे जॉइंट्स आपस में जुड़ गए थे। इसे हम मेडिकली लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। मैंने कुछ दिन दवा खाई होगी, 10-15 दिन ठीक रहता था, फिर पेन शुरू हो जाता था। जो पेन है लगता है मेरे जीवन के साथ ही ख़त्म होगा, ऐसे ख़त्म ही नहीं होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश जिंदल है। मैं पंजाब के अहमदगढ़ सिटी डिस्ट्रिक्ट मालेरकोटला का रहने वाला हूँ। मैं अपने रोज़गार के तौर पर 3 व्हीलर में राशन की दुकानों पर, गांव की जो छोटी छोटी राशन की दुकानें होती हैं, उन पर किराना व कन्फेक्शनरी आइटम सप्लाई करता हूँ। डेढ़ पौने 2 साल की बात है कि मैं अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से मेरे लेफ़्ट शोल्डर में कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस होने लगी। तो मैंने सोचा चलो चोट लगी है, कोई दर्द वगैरह चोट की वजह से होगा। तो मैं अपने लोकल मेडिकल हॉल से कुछ दवाएं लेकर कुछ हफ्ता 10 दिन तक खाता रहा, लेकिन उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा चलो किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि मामूली सा इसमें जो फ्रैक्चर था मेरे शोल्डर में। तो उन्होंने मेरे बाजू को बांध दिया था 15-20 दिन के लिए। उसके बाद फिर हल्का हल्का मुझे महसूस होने लगा कि दर्द कम हो रहा है। उसके बाद जब मैंने वो बाजू उन्होंने खोल दिया मेरा, तो मैंने फिर जब अपना काम शुरू करना चाहा, तो 1-2 दिन के बाद मुझे फिर पेन होने लगी। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर साहब को दिखाया, तो फिर उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी वाले के पास जाने की सलाह दी। फिर मैं जब फिजियोथेरेपी वाले के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसे हम मेडिकली लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ये जाम हो गया था, मेरे जॉइंट्स आपस में जुड़ गए थे, तो ऐसे उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, उनकी वजह से ठुकाई हो जैसे कहते हो गई थी। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी दिन किया। तो उसके 15-20 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे फिर मतलब ठीक लगने लगा। तो फिर मैंने अपना रोज़मर्रा का काम शुरू कर दिया। तो मेरे काम में मुझे थोड़ी सी वज़नदार चीज़ें उठानी पड़ती हैं, जैसे चावल का थैला, चीनी की बोरी, तो जैसे आंवले के मुरब्बे का टीन या दाल का थैला। तो कुछ दिन उठाने के बाद मेरा 5-7 दिन मतलब काम सही चला। उसके बाद फिर मुझे दिक्कत आने लगी, फिर मुझे पेन होने लगा। तो फिर मैंने किसी नामी डॉक्टर को भी दिखाया। वहाँ भी जाके मैंने कुछ दिन दवा खाई होगी, 10-15-20 दिन, फिर ठीक हो जाता था। फिर 10-15 दिन ठीक रहता था, फिर पेन शुरू हो जाता था। तो मैं बहुत निराश हो चुका था कि यार ये जो पेन है लगता है मेरे जीवन के साथ ही ख़त्म होगा, ऐसे ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैं बहुत निराश था, तो मैंने कुछ दिन काम बंद कर दिया। तो मेरे दोस्त आया, क्या बात है भाई, आजकल दिखाई नहीं देते। मैंने उसको अपनी समस्या बताई कि यार ऐसे ऐसे करके तो मैं तो बहुत निराश हूँ अपनी लाइफ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उन्होंने बताया ये तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, मैं इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपको उनका पता देता हूँ। तो फिर वो मुझे डॉक्टर शारदा जी के पास लेकर गया। डॉक्टर शारदा के पास जब मैं गया, उनके पास काफ़ी भीड़ थी, तो मेरा नंबर आया। तो उन्होंने मुझे अच्छे से चेक किया और उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आपने दवाई की है ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया, तो हम भी करेंगे, लेकिन ये उन्होंने गारंटी दी कि 4 से 6 महीने दवा खाने के बाद आप बिल्कुल पहले जैसा महसूस करोगे, जैसे कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। तो मैंने उनसे 1 महीने की दवाई ली। तो दवाई मैंने कंटिन्यू की। उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह बताई, कुछ योगासन भी बताए, तो मैंने नियमित उनको करना शुरू किया। तो 10-15 दिन के बाद मैं अपने काम पर तो जाने लग गया, लेकिन मैंने मेडिसिन फिर भी बंद नहीं की। मैंने उनका जब पूरा कोर्स किया, तब कहीं जाकर मुझे पता चला कि वाकई डॉक्टर साहब नहीं, वो जादूगर हैं, जादूगर। बिल्कुल मेरा शोल्डर बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे मेरा जन्म से था, कि जैसे कभी कोई इस पे चोट लगी ही ना हो। तो उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया, तो मैं बड़ी आसानी से 50 किलो की चीनी की बोरी उठा के अपने टेम्पो पे रख लेता हूँ।
मैं कोई भी वजनदार चीज़ उठा लेता हूँ, बिल्कुल हाथ को आगे करूँ पीछे करूँ, कैसे भी कितनी भी स्पीड से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है अब। और मैं वाकई भगवान से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब को भगवान बहुत लंबी उम्र दें। मेरे जैसे पता नहीं कितने दुखियों के दुख वो तोड़ेंगे अपने जीवन में, तो वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही भगवान से प्रार्थना है।